हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी सब यहाँ पे ठीक हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे रूम की कर रही हूँ सफाई। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं रूम की सफाई ही कर लेती हूँ। तो मेरा रूम ना काफ़ी गंदा सा हो रहा था, सावन भी लगने वाले थे, तो मैंने सोचा घर को साफ़ सुथरा कर लें तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और फ्रेंड्स, कमेंट तो ज़रूर ही करना। कमेंट अगर आप करते हैं तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और भी ज़्यादा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये जल्दी कर रही थी सफाई, क्योंकि बच्चे गए हुए थे स्कूल। तो मैंने ये पंखा वगैरह अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पंखे पे भी ना काफ़ी डस्ट सी जम जाती है। तो मैं आज एक महीने में एक बार ये पूरे रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देते, तो इसलिए मैंने जल्दी से साफ़ सफाई करने का सोचा कि मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था सबको सुबह में। उसके बाद में मैं साफ़ सफाई करने में लग गई, क्योंकि कोने कोने में ना काफ़ी धूल डस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो वो पूरे मंथ की एक बार में सफाई में क्लीन हो जाता है। फिर आपको हर महीने ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप वीकली सफाई आप कर सकते हो। जो डस्टिंग वगैरह कहीं कहीं की करनी होती है वो तो मैं रोज़ ही करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी सारा धूल जम जाता है, क्योंकि रोड साइड पे रूम है, तो उस वजह से ना यहाँ धूल बहुत आ जाती है। तो ये विंडो वगैरह मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से झाड़ू से झटक के। तो आप देख भी सकते हैं कितना सारा डस्ट सा निकल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कोनों में ना डस्ट इकट्ठा हो जाती है, तो वो निकलती नहीं है। तो मैंने सोचा झाड़ू से ही अच्छे से मैं सब में पूरे में फेर देती हूँ, सारी ये डस्ट निकल जाएगी। तो ये मैंने बेडशीट भी ना पुराना बिछा दिया था इस टाइम पे। मैंने कहा गंदा हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा बेडशीट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सारी स्लेब पे ना कपड़ा मार रही हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ मेरी रखी हैं, मेरे बेटे के टॉयज़ वगैरह हैं रूम में, मैं यहीं पर रख देती हूँ इसे, ताकि इसका हाथ नहीं जाता। जब हमें ज़रूरत होती है, जब वो खेलना चाहता है, हम तभी निकालते हैं, वरना वो ना सारी चीज़ें फैलाता रहता है रूम में। सारे टॉयज़ खेलता तो है नहीं, बस निकाल के डाल देता है। तो जब उसका मन होता है थोड़ी देर के लिए हम सारे टॉयज़ निकाल के दे देते हैं, फिर उठा के मैं रख देती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि जो थोड़ी सी जो धूल है ना, वो बहुत गंदी सी लगती है। और बारिश के सीज़न में ना इन्फेक्शन होने का देखिए बहुत डर रहता है। तो इसलिए मेरा बेटा भी अभी छोटा ही है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देती हूँ उसकी वजह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ना बैक में थोड़ा सा पेन होने लगा था, तो मेरे हस्बैंड आए, वो बोले लाओ मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। तो वो झाड़ू वगैरह कर रहे थे, तो पीछे से वो सही से कर भी नहीं पाते हैं, फिलहाल करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प तो मेरी कर ही देते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है। तो मैं आ गई थी, मैं कहा लाओ मैं क्लीनिंग कर दूँ अच्छे से, आपसे नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से हम कर लेते हैं, जेंट्स लोग नहीं कर पाते, फिर भी वो हेल्प कर रहे हैं, यही बहुत है मेरे लिए। तो वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कभी कभी कर देते हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरी बैक में पेन रहता है, क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ है ना, मेरा बेटा हुआ था ऑपरेशन से, तो मेरी बैक में ना पेन रहने लगा। जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है ना, उसकी वजह से शायद पता नहीं क्यों बैक में मेरे कभी कभी पेन हो जाता है। तो देखिए, मैं जल्दी से यहाँ से क्लीन कर रही थी। अब तो मैंने काम छेड़ ही दिया था, करना तो था ही पूरा, अब चाहे पेन हो या कुछ हो। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ मैं। तो यहाँ की भी मैं सारी डस्टिंग कर रही हूँ। कोनों की जो धूल है ना, वो दिखती भी नहीं है, तो जब झाड़ू से निकालते हैं ना तभी दिखाई देती है। तो मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर रही थी। तो मेरा बेटा इस समय नीचे था, मैंने कहा इसे थोड़ी देर नीचे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट होगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी, क्योंकि उसका ना सैटरडे को हाफ डे हो जाता है, तो वो जल्दी आ जाती है। यहाँ की कर रही थी अच्छे से सफाई। तो ये मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि मैं जल्दी से इसकी हेल्प करा के सारा काम मैं निपटा देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे भी हमारे ना ये विंडो है, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से इसको झाड़ रही थी। किसी दिन मुझे ये पर्दे भी निकाल कर धोने हैं। पर्दों पे भी काफ़ी डस्ट जम जाती है, क्योंकि डार्क कलर के पर्दे हैं, तो उसमें ना धूल ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये मैं अच्छे से यहाँ पे ये साफ़ कर रही हूँ। तो ये बच्चों ने मेरे देखिए कितना सामान यहाँ पे टांग रखा है, ये मुझे पता ही नहीं चलता है, ये करते रहते हैं कभी कुछ। तो ये ऐसे पीछे छुपा देते हैं कोई सी भी चीज़ कि मम्मी को दिखाई ना दे। तो ये देखिए, मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दी है। ये सारा सामान मैं बाद में समेट दूंगी जब बच्चे आएंगे, कि उनके कोई काम का सामान तो नहीं है इसमें। तो यहाँ से अच्छे से डस्टिंग हो गई है मेरी। तो ये आज मुझे सोफ़े के कवर और ये मेज का कवर भी मुझे चेंज करना है। तो देखिए साइड में फ्रेंड्स, ये मेरे बेटे ने वॉलपेपर ना यहाँ से हटा दिया है, तो इसको भी मैं अच्छे से इसको फिक्स करना है मुझे। तो ये ऐसे ही करता है, जहाँ तक उसका हाथ जाता है ना, तो वो वॉलपेपर हटा देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से हो गई है मेरी डस्टिंग। अब मैं लगा रही हूँ इसमें पोंछा। उससे पहले मैंने बेडशीट नहीं बिछाया है, क्योंकि फिर जो गंदे से थोड़ा बहुत भी डस्ट होती है ना ज़मीन पे, तो वो बच्चे फिर पैर लेके चढ़ते हैं। तो मैंने सोचा पहले पोंछा लगाती हूँ, फिर मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी अच्छे से। फिर मुझे नहाना भी है, तो उससे पहले मैंने सोचा पहले मैं पोंछा लगा लेती हूँ, क्लीनिंग हो जाएगी, फिर मैं नहा वहा के तब अच्छे से मैं
ये बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह तब बिछाऊंगी मैं। तो देखिए पोंछा मेरा लग गया है। छोटा सा कमरा है तो ईज़िली पोंछा मेरा लग जाता है, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता खैर पोंछा लगाने में। तो देखिए मेरा पोंछा फिनिश हो गया है। रूम अच्छा लग रहा है मुझे, साफ़ सुथरा सा, अच्छा सी वाइब आती है जब आपका कमरा साफ़ होता है तो मन भी अच्छा होता है और आपको भी मतलब घर में साफ़ सफाई रहती है तो फीलिंग भी अच्छी सी आती है। और स्पेशली जब फेस्टिवल आते हैं तो मैं साफ़ सफाई ज़रूर करती हूँ मंदिर की, रूम की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नहा के आ गई थी तो अब मैं ये बेडशीट बिछा रही हूँ। बेडशीट बिछा के फिर मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है कल, क्योंकि मंडे से इस बार सावन के व्रत शुरू हो रहे हैं। पहला सावन का व्रत है मंडे को, तो मैंने पहले ही साफ़ सफाई कर लिया इसलिए अच्छे से। तो ये बेडशीट वगैरह मैं बिछा रही हूँ। तो ये वाली बेडशीट मैंने पहले बिछाई थी तो ये गंदी नहीं हुई थी, तो मैंने पुरानी वाली बेडशीट पहले बिछा दी थी क्योंकि मुझे उसे वॉश भी करना था। तो मैंने कहा एक ही बार मेरी मेहनत हो जाएगी, बार बार मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने ये कवर वगैरह लगा दिए हैं। बेटा मेरे आने की ज़िद कर रहा था ऊपर, वो परेशान कर रहा था नीचे भी कि मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा चलो उसको ऊपर ले आना, मैं बस जल्दी से ये काम करने समेट रही थी तो वो आ ही जाएगा थोड़ी देर में। तो ये मैंने फिर ये सोफ़े के कवर भी चेंज कर दिया था, गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ये सफाई हो ही गई है तो ये भी चेंज कर ही देते हैं। तो ये मैंने सोफ़े का कवर लगा रही हूँ। तो ये जो सोफ़ा कम बेड है इसके साथ कवर लगाना तो बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने ना अपने हाथ से ही बनाया था इसलिए, क्योंकि इसमें के रेडीमेड तो मिलते नहीं है इस टाइप के कवर। तो ये मैंने हाथ से ही सिला था। जब ये पर्दे लाई थी ना तो ये मैंने कटिंग जो बच गई थी नीचे की तो मैंने इसका कवर बना दिया था। तो ये मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से। तो देखिए ये भी मैंने कवर अपने हाथ से ही बनाया है मेज का। तो ये मेरा मैचिंग हो जाता है सब चीज़ें, सोफ़े का और पर्दे और मेज का कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा आ गया है, ये फ़ोन लेके घूम रहा है अपने पापा का। तो ये अब ये नीचे था तब तक मैं सही थी कि जल्दी जल्दी मैंने निपटा लिया, अब ये मुझे कुछ नहीं करने देगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मेरा काम तो अब निपट ही गया है। तो अब ये दूध मांग रहा था, मम्मा दूध दे दो। तो मैंने कहा चलो पहले इसको दूध ही बना के दे देती हूँ। देखो ये रो रहा है तो मैंने इसको गोदी में लिया, इससे छुपा लिया, फिर मैंने इसे दूध वगैरह दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कमरा कितना अच्छा सा लग रहा है, साफ़ सुथरा सा हो गया है। तो सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं तो अच्छा हो गया है कमरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खेल रहा है अपनी गाड़ी के साथ में, ये इसकी नानी ने दी थी। तो ये ऐसे ही खेलता रहता है रूम में, छोटा सा रूम है तो उसमें ले आता है, वरना बाहर खड़ा कर देता है इसको ये। तो ये हर वक्त रूम में ही रखना चाहता है इसे, ये चलाता भी नहीं है तब भी इसे रूम में ही रखे रहता है। तो देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है, ये हंस रहा है, ये मज़े ले रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हेलो कर रहा था इस टाइम पे। तो इसकी बहन पीछे खड़ी हुई थी तो इसे बार बार देख रहा है कि दीदी मुझे इस पर बैठा के घुमाओ। उसको भी बैठाता है, फिर कहता है मैं तुम्हें घुमा के लेकर आऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एंजॉय कर रहा है इस टाइम पे। तो अब मैं इसको दूध वगैरह दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हो गई थी इस टाइम पे शाम, मैंने खाना वाना खा लिया था। फिर उसके बाद में मैंने फिर व्लॉग शूट नहीं किया, तो थक गई थी थोड़ा, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैं लेने चली गई थी सब्जी, 5 बज चुके थे। तो मैंने क्या सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ, मैं पूरी ना हफ्ते की सब्ज़ी ले आती हूँ जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना उसी दिन पर, क्योंकि फिर पूरे हफ्ते उनको भी टाइम नहीं मिलता, वो भी जॉब करते हैं तो वो उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर वो रात में 8 बजे तक ही आ पाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा एक ही हफ्ते की सब्ज़ी एक ही बार में ले आती हूँ। मैं हर हफ्ते ऐसे ही करती हूँ, हर सैटरडे को। तो मुझे को प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बार बार सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाना नहीं पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेकर आई थी मैं हरी मिर्च, भुंटे, काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी मैं। तो आज सब्ज़ी का रेट भी ना थोड़ा सही था तो मैंने आज काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ले ली थी। तो मैं आलू, प्याज और ये टमाटर वगैरह, टमाटर तो खैर अभी भी यहाँ पे रेट ज़्यादा ही है लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गए हैं। तो मैं सारी सब्ज़ियाँ ले आई थी, तो मैं निकाल रही थी। फिर मुझे खाना भी बनाना था, लेट हो जाता है फिर खाना बनाने के लिए, जितना जल्दी बना लो तो उतना अच्छा रहता है छोटे बच्चों के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लेके आई थी मैं भुंटे और ये टमाटर और ये है भसींडे। हमारे यहाँ तो इसे भसींडे बोलते हैं और इसे कमल ककड़ी भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो भसींडे बोलते हैं। तो ये लेके आई थी। देखिए फ्रेंड्स, में नाशपाती आना शुरू हो गई हैं। तो मेरी बड़ी बेटी का खाने का मन कर रहा था नाशपाती, तो मैं नाशपाती लेके आई हूँ और ये मैंगो लेके आई हूँ। बच्चे मैंगो बहुत पसंद करते हैं। तो अब आम का सीज़न अब जाने ही वाला है, तो मैंने सोचा खा लो बेटा जितना खाना है, फिर तो नेक्स्ट सीज़न ही मिलेंगे आम। तो ये मैं लाई काशी फल और ये खीरे लेकर आए हम, और ये परवल वगैरह लेकर आई थी मैं, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें ले आई थी मैं। तुरई भी आज रेट में काफ़ी सही मिल गई मुझे, वरना तो 50 रुपये किलो का रेट हो गया था यहाँ पे। तो ये आज मुझे मिली है कुल 20 रुपये किलो की तुरई, और भिंडी भी 20 रुपये किलो लेकर आई थी मैं। तो आज मेरी काफ़ी सारी सब्जियां हो गई हैं पूरे हफ्ते के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे महंगा इस समय टमाटर, तो ये पहले 100 रुपये किलो था, आज मुझे मिला है 80 रुपये किलो। तो अब भी इतना सस्ता नहीं है फ्रेंड्स ये, जैसे होना चाहिए।
तो देखिए ये लेके आई हूँ आलू। तो फ्रेंड्स ये पहाड़ी आलू हैं, तो ये आलू हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये थोड़े से ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये आलू की जो सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स चलिए मैंने बना लिया है खाना। तो आज मैंने बनाए हैं भसींडे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी भसींडे की सब्ज़ी कैसे बनती है। तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करके बताना कि आज का आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ये नेक्स्ट टाइम ये भसींडे की सब्ज़ी मैं आपको ज़रूर बनाना बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ।